आज हम इक्वल सेट्स के बारे में देखते हैं कि दो सेट्स जो हैं ए और बी इक्वल तब होते हैं जब एक तो ये कि उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, यानी 4 इसमें है तो 4 ही दूसरे में हो, और दूसरा ये कि एलिमेंट्स भी सेम हो। अब अगर ये सेट बी है 1 2 3 4, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर इसको हम 2 3 1 4 लिख लें तब भी ये 4 ही एलिमेंट्स हैं और सेम भी हैं एज इन ए द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4। तो ए और बी दोनों सेट्स जो हैं इक्वल कहलाएंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी 4 इसमें और एलिमेंट्स भी सेम हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, ए और बी में दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें 1 2 3 4 है ज़रूरी नहीं कि उसमें भी वही एलिमेंट्स हों, उसमें डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर दो इक्वल सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट तो ऑलवेज होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं क्योंकि उसमें एलिमेंट्स जो हैं सेम होते नहीं हैं। ठीक है, बाकी एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट्स, आर्डर ऑफ ए सेट्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ नोन एज द आर्डर ऑफ द सेट। ठीक है, और अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 5 हैं, वॉवल्स हैं, तो इसको हम कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। अगर उसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चल रहा है सेट, ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है कि जिसमें आप एलिमेंट्स की तादाद ना बता सकें कि उसके अंदर कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह, एसोसिएटिव लॉ वगैरह, ये देख लें थोड़ा सा कि ए और बी जो है अगर दो सेट्स हैं तो उनका यूनियन जो है ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के पहले आप जो मर्ज़ी लें, ए पहले लें या बी बाद में लें, या बी पहले लें ए बाद में लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन लेने में, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जो है। ठीक है, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है, 3 एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशन सेम रहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी सेम है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी पहले ले लें बाद में ए के साथ यूनियन ले लें, या ए यूनियन बी पहले ले लें बाद में यूनियन सी के साथ ले लें। आर्डर डजंट मैटर कि आप कौन से पेयर्स का यूनियन पहले ले रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन का भी इसी तरह से होता है, उसमें इंटरसेक्शन आ जाता है, और यूनियन का भी इसी तरह से होता है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें आर्डर मैटर करता है कि आपको इस आर्डर में लेना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल आता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए आता है कि इंटरसेक्शन बाय रो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमेशा सेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं होल्ड करती हैं, ये आपने देख लेना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है हमने कुछ की थी, सवाल मैंने आपको दिए थे सेट्स के बारे में कि आपने करने हैं कि उनके यूनियन कैसे मालूम करने हैं, इंटरसेक्शन कैसे मालूम करने, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। आप फिर भी ट्राई कर लीजिएगा कि उसके कम्प्लीमेंट्स वगैरह कैसे मालूम करने हैं, ये चीज़ें सारी मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, कि आपके पास ये दो सेट्स हैं, आपके पास इंटरसेक्शन, ये यूनियन की डेफिनेशन है कि ए यूनियन बी, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए यूनियन बी वो वाले एलिमेंट्स एक्स एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो या ए में होंगे या बी में होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो वो ए यूनियन बी में आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए आपके पास है 1 3 5 7 है, बी आपके पास है 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी आप क्या करेंगे, आप किसी भी सेट के पहले एलिमेंट्स लिख लें, उसके बाद जो बाकी में रहते हैं उनके अलावा वो वाले लिख लें, तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो 1 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रही, ये याद रखिएगा। यानी किसी एक सेट में एलिमेंट मौजूद है, दोनों में नहीं मौजूद। जैसे 5 है वो बी में तो है, ए में नहीं है, 3 है वो ए में तो है, बी में नहीं है, दोनों में नहीं मौजूद होगा, तो ये ए यूनियन बी आ जाता है, या ए में होगा या बी में होगा, वो ए यूनियन बी आपके पास बना देगा। तो आपके पास अगर कोई ज्योमेट्री है ये कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है जिसकी कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, ए और बी इसके कोई सबसेट्स हैं, तो ए यूनियन बी आपके पास ये वाला पार्ट होगा जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वेन डायग्राम कहलाती है। ये ए यूनियन बी होगा, एक ए है दूसरा बी है। ठीक है, अगर ये आपके पास दोनों सेट्स में कुछ कॉमन भी हैं
तो अगर आपके पास ए है सेट और दूसरा सेट बी है तो ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन जो आपके पास आ जाएगा। रेपिटेशन नहीं होगी इसमें, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या है कि x बिलोंग्स टू ए हो और x बिलोंग्स टू बी भी हो, यानी दोनों सेट्स में आपके पास आ जाएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। ठीक है, ए आपके पास 1 3 5 7 है, बी आपके पास 4 5 6 7 8 है। तो ए इंटरसेक्शन बी देख लें, दोनों में कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 है, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5 है इसमें जी, 5 दोनों में है, वो एक एलिमेंट हो गया। 7 दोनों में है, वो एक एलिमेंट हो गया। तो इंटरसेक्शन बी वो वाला पार्ट आ गया जो आपके पास दोनों में मौजूद है। तो इसकी वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो आपके पास ये ए है सेट और ये बी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होगा जो ए में भी है और बी में भी है। ये इसकी वेन डायग्राम कहलाती है कि कोई यूनिवर्सल सेट है जो अंडर कंसिडरेशन है, ए और बी उसके सबसेट्स हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा जो दोनों में है। और ये वाले जो हैं दोनों को मिलाकर अगर देखें तो ए यूनियन बी आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई सेट है, ए है सेट और ये कोई यूनिवर्सल सेट है जिसका ये सबसेट है, तो ए कंप्लीमेंट वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए से बाहर हैं, ए के ना, ए के अंदर ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डार्क शेडेड एरिया, ये वेन डायग्राम बनाने का तरीका है किसी भी सेट्स को। तो अगर आपने ए माइनस बी मालूम करना तो एक्स की वो वाले एलिमेंट्स होंगे ए के जो बी में नहीं हैं। तो इसमें अगर आप ए माइनस बी मालूम करना चाहें तो आप ए के वो वाली एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो देख लें कौन कौन से हैं। 1 है, फिर कौन सा है 3 है, उसके बाद कौन सा आ रहा है इसमें 1 और 3, ए माइनस बी आपके पास इस सेट की, इन दोनों सेट्स के मुताबिक ए माइनस बी 1 और 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ये आपके पास ए और बी हैं सेट्स तो आपने ए माइनस बी मालूम करना है, तो आप ए के वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो देखें कौन कौन से बी में नहीं है। 1 है, फिर 2 है और उसके बाद कोई भी नहीं है। 1 2 आपके पास सेट बन जाएगा जो ए माइनस बी बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसी में बी माइनस ए मालूम करेंगे तो आप देखेंगे बी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो कौन से हैं। 4 है, उसके बाद 7 है। तो 4 7 आपके पास बी माइनस ए बनेगा। इन दोनों सेटों में डिफरेंस देख लें कि ए माइनस बी लेने से आप एक एलिमेंट्स लिखेंगे वो वाले जो बी में नहीं है, बी माइनस ए लिखेंगे जब तो बी के वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है। क्लियर, ठीक है। ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन है कि ए बी सी डी एफ टू जेड तक ये एलिमेंट्स है, कोई ए कोई सबसेट है इसका। ठीक हो गया, यही मैंने डायग्राम आपके पास बनाई थी। तो ए कंप्लीमेंट वो वाले एलिमेंट्स होंगे यू के यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है, यानी ए वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से एलिमेंट यू माइनस ए, एक एलिमेंट्स निकाल दें उसमें से ए बी, तो आपके पास बाकी सी डी ई अप टू जेड तक एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये आपने एक्सरसाइज है 3.1 है, ये डॉक्टर नुमान की बुक की है, ये आपने सारी कर लेनी है इसी तरीके से। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम करना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे सेट्स जो हैं आपने खुद ही कर लेने। ये मैंने पहले भी लेक्चर दिया था। अब आपने याद रखना है कि आपने ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया होगा कि ए बी सी ये सेट्स हैं आपके पास, आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ जो है प्रूव करें। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी भी मालूम करेंगे, ए यूनियन सी भी मालूम करेंगे, जो भी वो सेट्स आएंगे उनका फिर इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, बी इंटरसेक्शन सी पहले मालूम करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि इंटरसेक्शन से क्या आता है, जो दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आ रहा है 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी 4 आ रहा है, और उसका यूनियन लेंगे आप ए के साथ, इसके साथ ए के साथ लेंगे तो अब वो आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है 1 2 4 6 आ जाएगा आपके पास। तो वो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आप इसी तरह से ये कर लेंगे। ये आपके पास है डी मॉर्गन लॉ इसे कहते हैं। आपको बताया गया होगा कि प्रूव करें ए और बी दो सेट्स हैं, डी मॉर्गन लॉ प्रूव करें तो आपने याद रखना है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये लिखा हुआ है होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये आपने प्रूव करना है। यूनियन इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा और कंप्लीमेंट सेट्स पर चला जाएगा। ये होल सेट पर है यूनियन पर, ये अलग-अलग सेट्स पर। इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट
ये इंटरसेक्शन यूनियन से तब्दील हो जाएगा, यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये आपने प्रूव करना है। तो आपको मालूम क्या क्या करना होगा, ये याद रखें, ए और बी दिए गए होंगे, ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है और बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। बाद में इसके लिए आपको यूनियन लेना पड़ेगा, इसके लिए इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सेट्स आपके पास होंगे, यू दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि आप ए यूनियन बी मालूम करना चाहते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लें। पहले सेट एक के एलिमेंट लिख लें, फिर दूसरे के जो रहते हैं वो वाले लिख लें। तो 1 to 5 है, यूनियन 4 5 है, तो रेपिटेशन नहीं करनी, 1 2 4 और ये 5 एक दफ़ा ही लिखना है। ए यूनियन बी आपके पास आ गया। अब इसका आपने कंप्लीमेंट लिखना है, तो कंप्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो इसके अलावा होंगे। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, तो यू के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है, ए यूनियन बी में। तो देख रहे हैं यू में उसमें कौन से हैं इसके अलावा, 1 2 4 5 के अलावा 3 है। तो आपके पास ये क्या एलिमेंट्स आ जाएगा, 3 ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट 3 आ जाएगा। तो बाद में ए कंप्लीमेंट मालूम करें उसी डेफिनेशन से, यू माइनस ए करके। यू है ना आपके पेरेंट सेट, तो यू ही है, उसके सबसेट्स हैं ये, ठीक है। तो यू माइनस ए, यू के वो वाले एलिमेंट्स के जो ए में नहीं है, तो वो आपके पास 3 4 आ गया। इसी तरह से बी कंप्लीमेंट 1 2 3 आ गया, इनका इंटरसेक्शन लें तो 3 आ जाएगा। दोनों देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। यही आपने इंटरसेक्शन वाले के लिए भी कर लेना है। और ये आपकी एक्सरसाइज है 3.2 जो है, ये आपने सारी एक्सरसाइज हल कर लेनी है खुद ही से, ठीक है। ये असाइनमेंट नहीं है, लेकिन आप अच्छे तरह से इसे कर लें और रिपीट करते रहें इसको। ये डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है, क्लियर। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।